इट्स अ सेपरेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन ब्लॉक, ठीक है ना. आप एक दफ़ा उस ब्लॉक को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप उसको जितनी दफ़ा कॉल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना. सब रूटीन्स डिफाइन करने का पर्पस क्या होता है कि आपका कोड बिकम्स स्मॉलर, ठीक है ना. इट अलाउज़ फॉर लेस चांस ऑफ एरर, बिकॉज एक दफ़ा सब रूटीन डिफाइन करेंगे आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक कोड को बार बार लिखना पड़े तो इज़ अ ग्रेट चांस कि आप नेक्स्ट टाइम एरर कर दो, तो एक दफ़ा सब रूटीन डिफाइन करके रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इट रिड्यूसेस अ सेंस ऑफ रीयूजेबिलिटी इफ़ यू सो, ठीक है ना. सब रूटीन्स दो किस्म की होती हैं, एक प्रोसीजर और एक फंक्शन है. प्रोसीजर में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ अ प्रोसीजर? जल्दी से बताएं. हाउ वुड यू डिफाइन अ प्रोसीजर? हाँ ठीक है, वो अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद उसने कुछ रिटर्न नहीं करना होता, ठीक है. वेयरएज फंक्शन क्या करेगा? अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद उसने कुछ रिटर्न भी करना होता है, ठीक है. अच्छा जी, नाउ लेट्स कैरी ऑन विद द एग्जांपल दैट वी वर डूइंग यस्टरडे रिगार्डिंग पासवर्ड वेरिफिकेशन, ठीक है ना. हम इसको एज अ सब रूटीन इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले अंडरस्टैंड करें कि सब रूटीन्स मुझे कौन कौन सी चाहिए. मेरे पास एक सब रूटीन होगी जिसका मैं नाम रखूँगा डेफ क्रिएट यूज़र नेम, ठीक है. ये हो गया. इसमें हमने क्या करना था कि यूज़र से उसका फ़र्स्ट नेम सेकंड नेम एंटर करना है और एक यूज़र नेम जनरेट करना है, सही था ना. अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेफ सेट पासवर्ड. दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ सब रूटीन. अब पासवर्ड सेट करने में हम क्या रिक्वायरमेंट थी कि इट हैज़ टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मस्ट बी 8 लेटर्स या 8 कैरेक्टर्स एंड मस्ट एंड विद अ नंबर, ठीक है ना. ये चीज़ हो गया. ये हमने सब रूटीन्स इम्प्लीमेंट करनी है और उसके बाद मैं इन सब रूटीन्स को कॉल करूँगा फ्रॉम माई मेन प्रोग्राम, ठीक है. अच्छा, मेन प्रोग्राम के लिए कोई अलग से हेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमेंट से मेंशन कर दो कि यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम होगा, ठीक है. नाउ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपका मेन प्रोग्राम क्या होता है. इसको मेन प्रोग्राम इसलिए कहते हैं बिकॉज एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहाँ से होगी आपकी, ठीक है ना. योर मेन प्रोग्राम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द सब रूटीन्स. नाउ यू माइट आस्क कि सब रूटीन कॉल करने से क्या मतलब है. विद रिस्पेक्ट टू सब रूटीन्स उसकी दो स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज़ दैट यू आर डिफाइनिंग द सब रूटीन. डिफाइनिंग द सब रूटीन से मतलब ये है कि वो सब रूटीन करता क्या है, ठीक है ना. व्हाट इज़ द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर क्या कहते हैं कि एसोसिएट विद द सब रूटीन. अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो क्या रिटर्न हो रहा है, नहीं कुछ रिटर्न हो रहा है बिकॉज इट्स प्रोसीजर. वट एवर इट इज़ दैट इज़ डिफाइंड इन योर सब रूटीन डेफिनेशन. लेकिन जब आपने डिफ़ाइन कर दिया फिर उसकी बारी आ जाती है इसको यूज़ करना, विच इज़ द कॉल, ठीक है ना. ये बात ध्यान में रखिएगा कि यू कैन नॉट कॉल अ सब रूटीन बिफोर इट हैज़ बिन डिफाइंड. सो पहले आपके कोड में सीक्वेंस में इस तरह बना होना चाहिए कि पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, बाद में इसका कॉल आना चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब मैं आई एम जस्ट कैन गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे और मैं यहीं से कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपने ये सारा कोड जो है ये हम जाके अप्लाई कर देते हैं यूज़र नेम के अंदर, ठीक है. इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस. So this is all the code that was required for creating a username. By the way, इसको recap कर लेते हैं. आपसे username मांगा है, first name, और as per someone suggestion मुझे आपने बताया था कि full name मांग लें और बीच में space का फ़र्क डाल दें. हमने full name को split किया from the space, generating the first name and last name, ठीक है ना. उसके बाद हमारे यूज़र ID क्या था कि फ़र्स्ट नेम के पहले 3 लेटर्स, लास्ट नेम के लास्ट 3 लेटर्स, इनको आपने कंबाइन करना है अलॉन्ग विद अ 2 डिजिट रैंडम नंबर, ठीक है. सो फर्स्ट नेम के पहले 3 लेटर्स, लास्ट नेम के पहले आखिरी 3 लेटर्स और 2 डिजिट रैंडम नंबर, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक यूज़र आईडी बनाना है हमने, ठीक है. सो ये देखो हमारे पास आपने यूज़र से उसका फ़र्स्ट नेम मांगा, फुल नेम मांगा, हमने फुल नेम को स्प्लिट किया एट द स्पेस. उसकी वजह फर्स्ट नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गई. कल बड़े डिटेल से हमने डिस्कस किया था, ठीक है. अच्छा जी ये क्या चीज़ हो रही है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, आप बताएं बच्चे, यहाँ पे क्या काम हो रहा है. इसको कहते हैं क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है ना. हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग जो कि फ़र्स्ट नेम है उसकी 0 पोजीशन से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और 0 से आगे 3 लेटर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले 3 लेटर्स. ये क्या चीज़ हो रही है, ये प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ दिस है, कंकैटिनेशन, जिसमें 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देते हैं. इसमें क्या हो रहा है
कि आपने अपर बाउंड में -3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने लास्ट 3 लेटर्स पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है ना। सो आपने पहले 3 लेटर्स प्लस लास्ट 3 लेटर्स कंकैटिनेट कर दी, उसके साथ आपने इंटीजर जो रैंडम बनाया है, अब ये देखो ये रैंडम फंक्शन इज कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस यू इम्पोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब ये रैंडम लाइब्रेरी में क्या हो रहा है कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम 10 to 99। वाई 10 to 99? बिकॉज हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। अब चूंकि वो इंटीजर है, कंकैटिनेशन में आप स्ट्रिंग और इंटीजर कंकैटिनेट नहीं कर सकते, तो मैं उसको ज़बरदस्ती स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। करने के बाद आपने यूज़र आईडी बनाया। अब मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास रिटर्न यूज़र आईडी, ले जी बन गया हमारा यूज़र आईडी, ठीक है। अच्छा, विच मीन्स कि दिस इज़ व्हाट अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेट पासवर्ड। अब सेट पासवर्ड में हमारी क्या क्राइटेरिया था, उसका भी कोड हम कल वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि हमने ये फ्लैग्स बनाए थे, ये कैपिटल लेटर का था, यानी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अगर पहला लेटर कैपिटल है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। दिस इज़ फॉर द लेंथ कि उसकी पासवर्ड की लेंथ 8 होनी चाहिए। दिस इज़ फॉर द डिजिट के आखिरी लेटर डिजिट होना चाहिए। और इसके अंदर हाँ ये क्या चीज़ थी कि आपका जो नाम है, ठीक है ना, उसका कोई भी एस्पेक्ट जो है ना इस पासवर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ रूल के नाम का कोई हिस्सा आप नहीं डाल सकते, ठीक है। सो ये वाले फ्लैग्स मुझे चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने इस कोड में कॉपी कर लेते हैं। इनफैक्ट ये सारे कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारा वही कोड है। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। ये नोटिस कि मैंने ये वेरिएबल्स इस सब रूटीन के अंदर डिक्लेयर किए हैं, ऐसा ही है ना, यानी कि इस सब रूटीन से पहले मैंने डिक्लेयर नहीं किए थे, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड द सब रूटीन। दैट मीन्स कि ये सारे जितने भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो ये आपके लोकल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना, दीज आर लोकल वेरिएबल्स। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी एग्जिस्टेंस सब रूटीन के अंदर ही होती है बस, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द सब रूटीन, विच मीन्स कि आप इसी नाम से, एग्जैक्ट सेम नाम से आप वेरिएबल किसी और सब रूटीन के अंदर भी बना सकते हैं, बिकॉज इसका और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दिस एग्जिस्ट विद इन दिस सब रूटीन, वो वाले एग्जिस्ट करेंगे उस सब रूटीन के अंदर, ठीक है। सो दैट्स बेनिफिट इन द टर्म ऑफ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। जनरली सोचा जाता है कि लोकल वेरिएबल इज़ अ बेटर अप्रोच, ग्लोबल वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि आप एक तो सेम नेम के मल्टीपल सब रूटीन्स के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि एनी चेंज दैट ऑकर्स विद इन द सब रूटीन इज़ लेफ्ट हियर, वो किसी ग्लोबल और बाकी अदर वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, इसका इम्पैक्ट यहीं तक ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि लोकल वेरिएबल इज़ बेनिफिशियल, इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर योर कोड, ठीक है ना। हाउएवर कुछ सिचुएशन में आपको ग्लोबल वेरिएबल ही यूज़ करना पड़ेगा। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आप नोटिस करें ये जो इंडेंट लेवल है किसी सब रूटीन के अंदर है, इज इट पार्ट ऑफ, नो इट्स नॉट, कैन आई से कि दिस इज माई मेन कोड, एनी वेरिएबल दैट आई डिक्लेयर हियर, ठीक है ना। हम यहाँ कह सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर टाइप का, इट इज़ एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द इंटायर सब रूटीन, ठीक है ना। नाउ अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ये इसकी एग्जैक्ट सेम आइडेंटिफायर और इसकी अपडेटेड वैल्यू के साथ ये हर सब रूटीन के लिए अवेलेबल होता है, अवेलेबल थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम, ठीक है। नाउ अगर आप किसी सब रूटीन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, अब एक्सेस करने से क्या मतलब है, यू मे वांट टू जस्ट रीड द वैल्यू और यू मे वांट टू अपडेट इट एज वेल, ये फ़र्क समझें। इफ़ यू वांट टू मेक चेंज टू दिस वेरिएबल, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है आपका, तो आप यहाँ पे एक ग्लोबल रेफरेंस क्रिएट करोगे। पहले आपको पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि एक्चुअली ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, मैं इसके अंदर चेंज करूँगा विद इन द सब रूटीन। सो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 कर दिया। सिंस नाउ आई एम मेकिंग चेंजेस टू ग्लोबल वेरिएबल, अ ग्लोबल वेरिएबल, तो मैंने ग्लोबल रेफरेंस क्रिएट करना था। लेकिन इफ़ आई वुड जस्ट टू व्यू इट, मैंने चेंज नहीं करना, सिर्फ इसके कंटेंट्स को यूज़ करना है, तो इसकी एज सच ज़रूरत नहीं है, इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप यू कैन सिंपली यूज़ इट विदाउट क्रिएटिंग दैट रेफरेंस, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है। नाउ अभी फ़िलहाल
लेट्स फिगर आउट कि हमें ग्लोबल वेरिएबल की यहाँ पे ऐसा ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, हमने यूज़र नेम बना लिया, उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। हमने जो पासवर्ड है वो भी जिस वेरिएबल के अंदर है, इज़ दिस अ लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल? इट्स अ लोकल वेरिएबल, ये बनाया इधर ही है, इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। मेरा मसला कहाँ बनेगा? मेरा मसला वो बल्कि आपको पाइचाम खुद से बता रहा है, उसने अंडरलाइन किसको किया हुआ है? क्यों? क्योंकि इस तरह का वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ पे बना हुआ है? वो आपकी इस सब रूटीन के अंदर बना है। दैट मीन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर लोकल फॉर दिस सब रूटीन एंड देयरफॉर दिस सब रूटीन हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज़, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका हल क्या है, क्या सजेस्ट करते हैं आप? दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो उसकी ये है कि फॉर दिस सब रूटीन जहाँ पे मुझे फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम पता होना चाहिए, मैं फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ उसको। अब ये पैरामीटर क्या चीज़ होती है? पैरामीटर इज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट यू कैन गिव फॉर अ सब रूटीन टू वर्क विद, ठीक है ना। मैंने ये देखो ब्रैकेट्स खाली छोड़ी हुई हैं, उसकी रीज़न ये कि मैं पैरामीटर्स देना ही नहीं चाहता इसको, आई डोंट वांट टू गिव एनी पैरामीटर्स। लेकिन इफ़ से फॉर एग्जांपल आपने पैरामीटर्स देने हैं तो फिर आप यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब दीज आर माई पैरामीटर लिस्ट, और मैं इसका इस फर्स्ट का पर्पस क्या है? टू होल्ड द फर्स्ट नेम, और इस लास्ट का पर्पस क्या है? टू होल्ड द लास्ट नेम। आप नोटिस करेंगे कि इसका नाम और इसके नाम में तो फ़र्क है, ऐसा ही है ना। दैट्स फाइन, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट आई विल बी यूजिंग फॉर अ वेरिएबल इनसाइड दिस सब रूटीन, और मैं अब थ्रू आउट जो भी कंपैरिजन करूँगा यहाँ पे मैं फ़र्स्ट की बजाय फर्स्ट नेम की जगह मैं कर दूँगा फर्स्ट, और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह मैं कर दूँगा लास्ट, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसको कंपेयर कर लेगा विद द पासवर्ड, जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो आप कंपेयर कर लोगे पासवर्ड के साथ, ठीक है ना। फ़िलहाल इसके अंदर भी कुछ नहीं है, फर्स्ट और लास्ट के अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर वैल्यू तब आएगी जब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, अब मैंने चूँकि स्पेसिफाई कर दिया कि सेट पासवर्ड को दो पैरामीटर्स चाहिए, ये बात समझें, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सेट पासवर्ड को दो पैरामीटर्स चाहिए, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे उसको दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। आई विल हैव टू डू इट। इनफैक्ट इफ़ यू यूजिंग अ टूल लाइक पाइचार्म, तो आपको रिमाइंड कराएगा कि सेट पासवर्ड रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स, तो आपको उस वक्त देने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ सोल्यूशन, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। अनदर सोल्यूशन को और सजेस्ट करें कि इस फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो प्रॉब्लम है हमारा, जिसकी वजह से सेट पासवर्ड के अंदर आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज़, मुझे बताएं इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकता था जी? किसको देनी है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन? नहीं, आप जो कहना चाह रही हैं वो ये कि जो वेरिएबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको ग्लोबल रखें। हाँ, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, ठीक है ना। कि मैं ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है इसको मैं लोकल रखूँ ही ना, मैं इसको ग्लोबल बना लूँ, ठीक है ना। ये दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फुल नेम रख लें, ये हमने फुल नेम डिक्लेयर कर दिया ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और ऑल्सो हाँ बस ठीक है, और लास्ट नेम भी फर्स्ट नेम नेम एंड लास्ट नेम, ये दोनों को आप बना लें ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। दैट कैन बी डन एज वेल, विच मीन्स इस सब रूटीन के अंदर मुझे ग्लोबल रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। विल डू समथिंग लाइक ग्लोबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फुल नेम, बिकॉज सब रूटीन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, ठीक है ना। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो वर्क। फिर अगर मैंने ये चीज़ कर दी है, फिर सवाल बनता है कि क्या मुझे पैरामीटर पास करने की ज़रूरत भी है? फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने जब एक वेरिएबल को ग्लोबल बना लिया है तो जाहिर है यहाँ पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वन सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मैं पता क्या सोचा था, मैं ये सोच रहा था कि जब हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर ही रहे हैं यूज़र आईडी को, तो व्हाई नॉट रिटर्न द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज वेल। ये हो सकता है।
मैं बताता हूँ व्हाट आई वाज थिंकिंग। इसको छोड़ें, नॉट आप ग्लोबल बनाएं, ठीक है। मैं जो अपना यूज़र आईडी बना है उसको तो मैं रिटर्न कर ही रहा हूँ। पाइथन में आप एक मल्टीपल वैल्यूज़ को इकट्ठे रिटर्न कर सकते हैं, एंड दे डोंट इवन हैव टू बी द सेम टाइप, ठीक है। हम इत्तेफाक है कि हमारी टाइप सेम है। यूज़र आईडी मैंने रिटर्न करना था, साथ ही आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी रिटर्न कर दें, ऐसा ही है, वी कैन डू दैट। अब आपने रिटर्न कर दिया, दैट्स फाइन। उसके बाद अब जो है यहाँ पे जाके जब मुझे इसको कॉल करना है तो पहले तो ऑब्वियसली क्रिएट यूज़र नेम बनेगा ना, तो यूज़र नेम में से जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, आप उसको पास कर दें इसको जब आपने पासवर्ड वेरीफाई करना है। वी कैन डू दिस, ठीक है ना। चलें, एनीवे, डू वी रिमेंबर व्हाट हैपन्स हियर, हाउ आर वी वेरीफाइंग कि अपना पासवर्ड सही है कि नहीं है। वी डिस्कस दिस इन ग्रेट लेंथ यस्टरडे, ठीक है ना। आपके पास इंडिविजुअल फ्लैग्स ट्रिगर हो रहे हैं। अगर आपकी लेंथ लेस दैन 8 है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो लेंथ वाला फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। अगर पासवर्ड की पहली इंडेक्स पोजीशन जो है ये क्या करता है, कैपिटलाइज करता है। अगर पासवर्ड की पहली पोजीशन पे जो लेटर पड़ा है उसी पोजीशन की कैपिटल के बराबर नहीं है, दैट मीन्स आपने पहला लेटर कैपिटलाइज नहीं किया। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर अदरवाइज ट्रू है। ये आके अगर पासवर्ड की आखिरी इंडेक्स पोजीशन जो है, लेंथ ऑफ पासवर्ड इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आखिरी इंडेक्स पोजीशन उस वैल्यू से एक पोजीशन कम होगी, राइट। अगर लेंथ ऑफ आपकी स्ट्रिंग इज़ 8, आखिरी इंडेक्स पोजीशन इज़ 7, ठीक है ना। सो अगर पासवर्ड की 7th पोजीशन जो है इस डिजिट इक्वल टू ट्रू है, दैट मीन्स द लास्ट डिजिट मस्ट बी ट्रू। अगर तो ट्रू है तो डिजिट वाले फ्लैग को ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो, ठीक है ना। और ये था वो चीज़। ये क्या चेक कर रहा है कि अगर आपका फर्स्ट नेम पासवर्ड में आ रहा है या लास्ट नेम पासवर्ड में आ रहा है, विच इज़ नॉट अलाउड, तो आप नो नेम को फॉल्स कर दें, अदरवाइज नो नेम को भी ट्रू कर दें, ठीक है ना। अब जब तक आपके ये चारों फ्लैग्स फॉल्स हैं, लूप चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, लूप से बाहर आने का मतलब ये है, बाय द वे वेयर एम आई एग्जिटिंग द लूप, आई एम एग्जिटिंग द लूप ऑन दिस इंडेंट लेवल हियर, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा लूप ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे। लूप से बाहर आने का मतलब ये है कि मेरे पास एक पासवर्ड बन चुका है, एक वैलिड पासवर्ड बन चुका है। वी शुड रिटर्न दैट, रिटर्न पासवर्ड, दैट्स इट, ठीक है। आपका पासवर्ड पे बन गया। अब आ जाता है मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम इज़ द मोमेंट विच आई विल बी कॉलिंग दी सब रूटीन्स, ठीक है ना। अब कॉल करने का क्या तरीक़ेकार है कि आपने सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे जो क्रिएट यूज़र नेम चलेगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र नेम कॉल कर दें, ठीक है ना। अच्छा, डू यू नो दिस इज़ अ फंक्शन। हमने क्रिएट यूज़र नेम जो एक फ़ंक्शन बनाया था, और इस फंक्शन ने कितनी चीज़ें रिटर्न करनी है, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मेन प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। हम कह देंगे आईडी और उसके बाद एफ नेम एंड एल नेम, ठीक है। तीन स्ट्रिंग वेरिएबल्स। Now when my create username runs, it is gonna return 3 values. In what order? पहले रिटर्न करेगा यूज़र आईडी, फिर रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आप इन वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हो मेन प्रोग्राम के अंदर, दैट मीन्स जो रिसीविंग वेरिएबल्स हैं उसको उसी ऑर्डर में लिखना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आएगा आईडी, उसके बाद आएगा एफ नेम, उसके बाद क्या आएगा एल अंडरस्कोर नेम, और फिर यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं क्या चीज़ था, क्रिएट यूज़र आईडी यूज़र नेम। ले ली, आपका ये फंक्शन चल गया। फंक्शन चलने के बाद यू हैव 3 वेरिएबल्स, वन विद द यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, दूसरी बात, अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है ना। बाय द वे आई नीड अनदर स्ट्रिंग फॉर द पासवर्ड। ये आ जाएगा आपके पास चौथी स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा जी, जब मैं पासवर्ड चलाऊंगा, पासवर्ड ही कर दें पूरा, ठीक है ना, पासवर्ड। जब मैं सब रूटीन चलाऊंगा, कौन सी थी, सेट पासवर्ड। अब ये देखना, एक चीज़ गौर करना, सेट पासवर्ड। अब ये देखा इसने क्या लिखा हुआ है, इट्स एक्सपेक्टिंग 2 पैरामीटर्स,
ठीक है ना, उसने आपको याद करा दिया यहाँ पे। तो अब फर्स्ट नेम को देने वाला जो वैल्यू है मैंने किस वेरिएबल में रखी हुई है, f_name, और लास्ट नेम वाली वैल्यू मैंने l_name, ठीक है ना, ये चला गया। ये पासवर्ड बनाने के बाद उसके बाद आपको पासवर्ड रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है, हाँ ठीक है, सही है, इट विल वर्क जस्ट फाइन, ठीक है ना। एंड व्हेन यू डन विद दिस विल सिंपली प्रिंट एवरीथिंग, ठीक है ना। यूज़र फर्स्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा f_name, फिर उसके बाद यूज़र लास्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा l_name, उसके बाद प्रिंट यूज़र आईडी, यहाँ पे आ जाएगा आईडी, उसके बाद प्रिंट पासवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है ना, दैट्स इट। लेट्स रन दिस कोड। एंटर फुल नेम विथ स्पेस इन बिटवीन, अली अहमद, एंटर वैलिड पासवर्ड। अच्छा ये क्या गड़बड़ हुई है, शुडंट इट प्रिंट दी, हमने प्रिंट नहीं करवाया हुआ कुछ भी, ठीक है ना। कहाँ से प्रिंट कराऊँ मैं, आई एंटर्ड अली अहमद बट आई डोंट नो कि आईडी बना क्या है। इफ़ आई वांट टू प्रिंट द आईडी दैट वाज जस्ट क्रिएटेड, मुझे किस चीज़ को प्रिंट कराना पड़ेगा जी, किसको? अच्छा जी, सो हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट द क्रिएटेड आईडी इज़ आईडी, ठीक है ना, ओके चलेंगे। लेट्स डू दिस अगेन। अली अहमद, अली MED 10, ठीक है ना। अच्छा जी, वैलिड पासवर्ड अली 1 2 3 4 5, 8 हो गए, ठीक है। शुड इट एक्सेप्ट इट? नो, सी इट्स नॉट एक्सेप्टिंग इट बिकॉज नाम नहीं आ सकता, ठीक है ना। अहमद 1 2 3 नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है ना। माई पासवर्ड 1 2 3, ठीक है, वो उसने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है ना। छोटी सी एग्जांपल है जहाँ पे आप सब रूटीन्स यूज़ करके भी ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यू कैन ऐड अदर फंक्शनैलिटी एज वेल। फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया, व्हाट इफ़ आई वांट टू चेक कि इफ़ इट्स द राइट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है ना। बट फॉर दैट आपको ये कहीं सेव करना पड़ेगा, ज़ाहिर है सेव करोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम अराउंड उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में भी फ़ाइल हैंडलिंग नहीं है, वरना फ़ाइल हैंडलिंग से बड़ा बेहतरीन किस्म का लॉगिन वाला प्रोग्राम बन सकता है जो क्रिएटेड, अब ये जो हमारा पासवर्ड बना है, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा सेव कर लो, टेक्स्ट फाइल है, हार्ड डिस्क में पड़ा है, परमानेंट स्टोरेज है, इट विल नॉट अरेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू वांट टू लॉग इन, आप यूज़र आईडी एंटर करेंगे, इफ़ इट एग्जिस्ट तो उसके अगेंस्ट पासवर्ड एंटर करेंगे, अगर उसी आईडी का पासवर्ड मैच हो गया लॉग इन एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। बेहतरीन किस्म का कोड है, ओके। इफ़ वी विल रिमेंबर दिस एग्जांपल व्हेन वी आर डूइंग टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। फिलहाल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। डू वी अंडरस्टैंड सब रूटीन्स, ठीक है। अच्छा, सब रूटीन्स बनानी क्यों है, आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है, आपका ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड कोड जो है सिंप्लीफाई हो जाता है व्हेन यू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है ना। एंड हाउ डू वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स? वो बेसिकली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि मेरे पूरे सोल्यूशन के अंदर फीचर्स कौन कौन से होंगे। अब मेरा पूरा सोल्यूशन क्या था कि मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करना चाहता हूँ और एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, दैट इज़ माई ओवरऑल सोल्यूशन। अब मेरे ओवरऑल सोल्यूशन की फ़ीचर्स कौन कौन सी हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, व्हाट इज़ इट डूइंग? मेजर दो काम क्या कर रहा है वो, यूज़र नेम बना रहा है और पासवर्ड। अब जब आपके पास दो फीचर्स आपने हाईलाइट कर दिए हैं तो यही दो फीचर्स आपकी दो सब रूटीन्स बन जाएंगी, ठीक है। लेट्स जस्ट से इसमें एक एडिशनल ये भी होता है कि उसको कहीं टेक्स्ट फाइल में सेव भी करना है, यानी आप यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के बाद उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर, देयर यू गो, थर्ड सब रूटीन आ गई आपकी। टेक्स्ट फाइल सब रूटीन इज़ द थर्ड सब रूटीन, ठीक है ना। सो आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है
कि मेरा ओवरऑल प्रॉब्लम जो है कैन इट बी ब्रोकन डाउन इनटू सब रूटीन्स. हाउ डू यू नो दिस? बिकॉज यू विल सी कि आपकी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट में कुछ फीचर्स हैं जो आपने ऐड करनी है. उन फीचर्स को छोटी छोटी सब रूटीन्स आप बना के अपना काम आसान कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन पहले आप सब रूटीन डिफाइन करेंगे, बाद में आप उसको कॉल करेंगे लाइक वी डिड ओवर हियर. इज दिस क्लियर? आर वी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स? ठीक हो गया, चले ठीक है. अच्छा जी, सो हमने सब रूटीन्स पे बात कर लिए, हम मज़ीद आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे. अच्छा, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए. अब हम बात करते हैं स्टैक और क्यू की, ठीक है ना. व्हाट इज़ अ स्टैक, व्हाट इज़ अ क्यू? जल्दी से बताएं. हमने इसका कोड भी बनाना है और हमने इसका एल्गोरिथम भी जल्दी से कवर करना है, ठीक है. स्टैक, ओके, ये हो गया स्टैक, ठीक है. अच्छा, मुझे ना आपके सामने एक स्लाइड शेयर करनी है. ये मैं बाद में आपको शेयर भी कर दूंगा. ये बेहतरीन किस्म का एक समरी है ऑफ व्हाट यू सपोज्ड टू बी डूइंग. ओके जी, लिंक लिस्ट को भी आप छोड़ दें, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. we're worried about this part right here, ठीक है ना. ओके, नाउ बेसिकली स्टैक क्या चीज़ है? we've done this before, I'm just gonna go through it very quickly because it's revision, ठीक है ना. बेसिकली स्टैक क्या है? इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना. और ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना. फंडामेंटली स्टैक हो गया, क्यू हो गया, बाइनरी ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हैश टेबल हो गया, सारी जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी ना आगे जाके, ये बात जहन में रखिएगा, दे आर ऑल फंडामेंटली जस्ट सिंपल एरेज. ये बात भूलनी नहीं आपने, एक सिंपल सी एरे है, एरे के अलावा कुछ नहीं है ये, ठीक है. हाँ, अब आपकी एरे के साथ अगर आप स्पेशलाइज्ड फंक्शंस या मेथड्स या सब रूटीन्स कह लें और उसके साथ स्पेशलाइज्ड पॉइंटर्स ये इंक्लूड कर दें, तो फिर वही एरे आपकी ये वाले काम भी करने लग जाती है स्टैक और क्यू के. इज दिस क्लियर? ओके, मैं ये बात रिपीट करता हूँ. इट इज़ जस्ट सिंपली एन एरे, बट इफ़ आई क्रिएट स्पेशलाइज सब रूटीन्स एंड मेक यूज ऑफ स्पेशलाइज पॉइंटर्स, then my stack, my array will behave like a stack, or if I want like a queue, ठीक है. पॉइंटर क्या चीज़ होती है? पॉइंटर एक सिंपल सा वेरिएबल है ऑफ इंटीजर टाइप. कौन सा टाइप? लाजमन इंटीजर टाइप. उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज पॉइंटर का पर्पस होता है कि उसने एरे की किसी एक इंडेक्स पोजीशन को होल्ड करना है. और ये तो बात आपको पहले से पता है कि इंडेक्स पोजीशन हमेशा एक होल नंबर इंटीजर ही होगा, ऐसा ही है ना. सो इसका मतलब है कि अगर आपका पॉइंटर की वैल्यू, उसने पॉइंटर बना रहे हैं किसी भी, अब नाम उसका जो मर्जी रखें, लेकिन पॉइंटर का पर्पस यही होता है कि उसने इंडेक्स वैल्यू होल्ड करनी है, ठीक है. नाउ फॉर अ स्टैक आई विल बी रिक्वायरिंग अ सिंपल एरे. पहली बात, सिंपल एरे के साथ मुझे स्पेशलाइज्ड मेथड्स कौन से चाहिए होंगे? पुश और पॉप, ठीक है ना. और स्टैक के लिए जो स्पेशलाइज्ड पॉइंटर है वो मुझे चाहिए होगा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, ठीक है. सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहिए होगी. नाउ इमेजिन करें कि मेरे पास इस वक्त स्टैक खाली है, ठीक है ना. मेरा स्टैक का साइज़ क्या है? 0 से लेके 7 तक, विच मीन स्टैक इज़ 8 एलिमेंट्स, ठीक है ना. ये क्या लिखा हुआ है? -1 क्या चीज़ होती है? नल. इसको क्या कहते हैं? नल. नल मीन्स नथिंग, ठीक है ना. कंप्यूटिंग के ज़माने में नल इज़ नथिंग, बट नथिंग को भी आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है, तो हम वो वैल्यू देते हैं जो मेरी इंडेक्स. नल इज़ अ पॉइंटर, बाय द वे. null is a pointer value. The pointer value, it must be integer, but at the same time it is also nothing. But nothing जो है उसको अगर आपने कोई numerical value तो देनी है ना हर हाल में, तो आप वो numerical value देंगे which is not part of my valid index values. Now in this particular array my valid index values कौन सी हैं? Index value 0 से लेके 7 तक, यही है ना मेरी array का part. So therefore it is decided कि null आप दे दो -1, ठीक है. If my array is starting from 1 to 8, my null shall be 0, ठीक है ना. So ये आपने ध्यान में रखना है कि null is nothing, ठीक है. So अगर मेरा at this top is my top of stack pointer, ये मैंने pointer का नाम top रखा हुआ है, ठीक है ना. इस वक्त top के अंदर क्या पड़ा हुआ है? So basically top is pointing towards -1, meaning that stack is empty. Agreed? ठीक है. जब मेरा stack full हो जाएगा तो वो टॉप के अंदर क्या वैल्यू होगी? 7, ठीक है ना. सो ये दो फ़र्क समझें. अगर मेरा स्टैक खाली है तो टॉप इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1, टॉप हैज़ -1 इन इट, और स्टैक इज़ फुल है, टॉप हैज़ 7 इन इट. अग्रीड? अच्छा, दूसरी बात,
अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको जहन में रखिएगा। अब ये केयरफुली सुन लें, इट्स नॉट बिग डील बट इसको ज़रा फ़र्क समझ लें। देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी जो कि मैं यहाँ पे शो करूँगा, जिसमें आपका पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट एडेड वैल्यू, ठीक है। सो इस वक्त टॉप के अंदर -1 है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं ऐड किया। अगर मैं एक वैल्यू ऐड कर दूंगा तो टॉप के अंदर आ जाएगा 0, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। सो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट एडेड वैल्यू, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। Another possibility can be that top of stack pointer is pointing towards the next free space. Agreed? In which case, अगर मेरा stack खाली है तो top should be at 0. ये समझें, फ़र्क समझें कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्री स्पेस। अगर मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर नल 0 पे है, दैट मीन्स 0 इज़ द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस जहाँ पे मैं डाटा रखूँगा। ऐसा ही है ना, लेकिन मैं जो लेके चल रहा हूँ वो ये कि लास्ट एडेड पोजीशन। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये कि अगर मैंने इस मेरे स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ये वाली अप्रोच लेके चल रहा हूँ ना, तो मैंने अगर वैल्यू ऐड करनी तो पहले मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा, बाद में ऐड करूँगा, राइट। वो ऑल्टरनेट अप्रोच में पहले आप ऐड करेंगे, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। फ़र्क कोई नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक का डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ अप्रोचेस कैन बी टेकन, ठीक है ना। अच्छा, नाउ राइट नाउ माई स्टैक इज़ एम्प्टी। मैंने क्या किया, पुश किया ए को। पुश के अंदर आपने पैरामीटर देना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पुश किया ए को। आपके पास टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे 0 पे जाके ए रख दिया, अग्रीड। उसके बाद आपने क्या किया, पुश किया बी को। पहले टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पे बी आ गया, अग्रीड। फिर आपने किया पुश सी को, पहले टॉप स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पे सी आ गया। सो फार सो गुड। नोटिस करें कि लास्ट एडेड एलिमेंट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आपने डी पुश किया, आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज नाउ एट 3, ठीक है। नाउ इफ आई डू पॉप, पॉप का मतलब क्या है कि जो ऊपर चीज़ पड़ी उसको निकाल दो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक ऑपरेट्स ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा लास्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा है? जो आपका टॉप पॉइंटर कह रहा है, आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर बता रहा है कि भाई आपने लास्ट एडेड एलिमेंट आपका 3 पे था, देयरफॉर जो वैल्यू जाएगी दैट इज इंडेक्स पोजीशन 3 की वैल्यू। एंड यू नोटिस मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर वापस एक प्लेस चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3D लिखा हुआ आ रहा है, इट्स ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं जैसे ही दोबारा कुछ पुश करूँगा तो इसको ओवरराइड कर देंगे, इट्स गॉन, ठीक है ना। एक और दफ़ा पॉप करेंगे, अब क्या निकली होगी वैल्यू सी, और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर फिर एक पोजीशन नीचे आ गया, राइट। एंड दैट इज़ हाउ यू बेसिकली यूज़ द स्टैक। इज़ दिस क्लियर? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका एल्गोरिथम इसका हमने प्रोग्राम बनाना है जल्दी से, ठीक है। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना नीड एन एरे। एरे किस टाइप का बनाना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इंटीजर का एरे बना लेते हैं, ओके। इसका नाम रख देंगे स्टैक, और इसका भी एन इंटीजर टाइप ऑफ एरे। साइज़ क्या होना है इसका, यूज़र से पूछते हैं, छोड़ो, हम कहते हैं इंट इनपुट्स एंटर। मेरी बात सुने, ये इसको अभी क्लियर कर लें, वी आर डूइंग दिस फॉर द सेकंड टाइम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ रेज योर हैंड, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। एंड बाय द वे बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है ना। अच्छा, एंटर द साइज ऑफ स्टैक। बच्चे आप कौन हैं? आई कैन नोटिस, क्या नाम है? वानी। अच्छा, आपकी कल अटेंडेंस आएगी, यू डिडंट कम। ये तो ऊपर से गुजर रहा है कि कुछ समझ आ रहा है? ओ चलें, डोंट वरी, ठीक है ना। एंटर साइज ऑफ स्टैक हो गया आपके पास लाइक दिस, ठीक है ना। यूज़र से पूछते हैं, छोड़ें, जब कोड चलेगा उस टाइम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले एरे डिक्लेयर करनी है। एरे आपने बोला इंटीजर टाइप की, इसका नाम रखेंगे स्टैक। हाउ डू वी डिक्लेयर एन एरे, तुम बताओ, जल्दी बोलो। ब्रैकेट्स हो गए, आगे बोलो। 0 साइज। भाई आपने जब पूछ लिया है साइज ऑफ एरे, तो आप उतना ही साइज दोगे ना उसको, ठीक है ना। 0 फॉर इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज साइज, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। जितनी भी आप साइज उतनी एरे बन गई, ठीक है। दूसरी बात, आई नीड पॉइंटर्स। विच पॉइंटर डू आई नीड?
नल -1 है, चलें कांस्टेंट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पाइथन में कांस्टेंट्स होते नहीं है, लेकिन चलें इफ़ यू रिटन ऑल कैप्स इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, टॉप, ठीक है ना। फिलहाल टॉप को क्या देना है, नल देना है, ठीक है ना। ऐसे ही हो गया। अच्छा, आर इज दिस एरे एंड दीज वेरिएबल्स ग्लोबल, ठीक है ना। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट सब रूटीन, उसका नाम क्या था, पुश, ठीक है ना। पुश को मुझे एक पैरामीटर देना है, दैट इज़ माई न्यू वैल्यू, ठीक है, लाजमन देना है। पॉप में आपके पास चॉइस नहीं है, पॉप में जो ऊपर चीज़ पड़ी वही जाएगी। पुश पे चॉइस है, जो आपने उस पर स्टैक के ऊपर रखना करोगे, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ बिफोर आई एड समथिंग टू माई स्टैक आई हैव टू आस्क अ फंडामेंटल क्वेश्चन। This might help. Max index is equal to size -1. Why greater than? I am following the principle of last added position, last added element. अब बताओ, अगर मैंने लास्ट एलिमेंट ऐड किया है वो किस जगह गया होगा? No, we have a variable already. Why are you using size -1? Max index, अगर टॉप मैक्स इंडेक्स के बराबर है दैट मीन्स स्टैक इज फुल, ठीक है ना। और जब तक टॉप मैक्स इंडेक्स से कम है आई कैन ऐड, ठीक है। सो मैं एडिशन की कंडीशन लगाता हूँ, इफ माई टॉप इज लेस देन मैक्स इंडेक्स I can proceed towards adding, right? अच्छा, अब again top is pointing towards the last added element. पहले मैं काम क्या करूँगा, शाबाश, top को increment, ये हो गया। Why is this making a big deal out of this? Yes, global reference निश्ता like this, ठीक है ना, ये हो गया। Problem solved, there you go, ठीक है ना। पाइचार्म इसलिए मज़ा आता है जी बच्चे, because top is pointing towards the last added element. To move add to the next element I have to first increment the top pointer और वहाँ पे जाके ऐड करेंगे। टॉप के अंदर वैल्यू नहीं ऐड हो रही, टॉप इज़ एन इंडेक्स पोजिशन। सो अगर मेरा टॉप इस वक्त 0 पे है दैट मीन्स 0 प्लेस पे आपने ऐड किया था, अगली वैल्यू कहाँ पे ऐड करोगे, दैट इज़ वाई आई एम इंक्रीमेंटिंग टॉप, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर तो ये चीज़ है तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्टैक की इंडेक्स पोजीशन टॉप पे जाएं और अपनी जाके वहाँ पे न्यू वैल्यू स्टोर कर दें, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, स्टैक इज़ फुल, खलास, दैट्स इट, सिंपल कोड। अब आ जाते हैं पॉप पे, ठीक है ना। नो पैरामीटर रिक्वायर्ड, इस पॉप कर भी। अच्छा, बाय द वे इज दिस अ फंक्शन और प्रोसीजर, वी यूज्ड इट एज अ, आई मीन वो आपको कभी क्वेश्चन में आए, आई मीन वो भी आपको कह सकता है कि क्वेश्चन इसको एज अ फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, व्हाट वुड यू डू, इसके क्या फंक्शन बन सकता है? रिटर्न स्टैक नहीं, एरे, एरे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। एरे अगर आपने ग्लोबली बनाई है ना तो ग्लोबली होती है, यानी चेंज इंप्लीमेंट हो गया इसके अंदर। यू कैन रिटर्न व्हाट वैल्यू, हमने तो पास कराई है, हमने दी है, हमें रिटर्न करके क्या चाहिए। You can return a flag, true या false। ओके, ट्रू है तो आई मीन सक्सेसफुली एडेड, फॉल्स नहीं, इस तरह की कोई वैरायटी आप थिंक अबाउट दिस, ठीक है ना। अब तो वो इस तरह कहेगा नहीं बिकॉज इट मेक्स नो सेंस, ठीक है ना। पॉप को एज अ फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो टॉप ऑफ स्टैक की चीज़ पड़ी उसको रिटर्न करा दो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम पॉपिंग समथिंग, फंडामेंटल क्वेश्चन टाइम, व्हेन कैन आई नॉट पॉप, इफ स्टैक इज एम्प्टी। इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी कैसे होगा, टॉप इज इक्वल टू नल, ठीक है ना। सो इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू नल आई कैन रिज्यूम इन पॉपिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। एंड अगेन आई विल नीड अ ग्लोबल रेफरेंस हियर, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये सीन हो जाता है एंड आई एम स्टिल टॉप इज नॉट एट नल, आई कैन प्रोसीड टुवर्ड्स पॉपिंग, ठीक है ना। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉप वैल्यू बना लेते हैं ऑफ इंटीजर टाइप, लोकल वेरिएबल है बाय द वे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप इज इक्वल टू स्टैक इंडेक्स पोजीशन टॉप, ठीक हो गया, कर दिया।
और उसके बाद क्या करना है, टॉप को एडजस्ट करना है एक पोजीशन नीचे, स्टैक एक इंडेक्स पोजीशन नीचे आ गया, टॉप नीचे आ गया, निकल गया ना एक वैल्यू नीचे आ गया, ठीक है। इट मीन्स टॉप इज़ माइनस इक्वल 1, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न पॉप। अच्छा, बाय द वे हाउ डू आई शो के स्टैक एम्प्टी है, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात चीज़ क्लियर कर दूँ, बिल्कुल क्लियर। इफ़ यू हिट द रिटर्न कमांड, इफ़ यू हिट द रिटर्न लाइन, यू एग्जिट द सब रूटीन, ठीक है। इसका मतलब है कि रिटर्न, अगर आपने कुछ चीज़ें प्रिंट करानी है ना, तो रिटर्न से पहले कराओ। रिटर्न का मतलब सब रूटीन ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इफ़ से फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो समथिंग कि यहाँ पे स्टैक खाली हो गया है, तो क्या करूँ यहाँ पे जी, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं हम, विल से स्टैक इज़ एम्प्टी, बट वी डू हैव टू रिटर्न समथिंग ना, फंक्शन है। हाउ कैन आई रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, हम तो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, हम तो हमारी एरे है ही इंटीजर टाइप की। ज़ीरो कैन बी अ वैल्यू, जो है ही कुछ नहीं, पॉप खाली है। रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, आपके पास एक बहुत बड़ी सहूलत है, उसको नल कहते हैं। रिटर्न -1, रिटर्न नथिंग, ठीक है ना। नल का मतलब क्या है, नथिंग। लाइक एट द सेम टाइम अपनी इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न करनी है ना, तो -1 रिटर्न कर दें, ठीक है ना। बोले तो स्टैक खाली, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक इज़ एम्प्टी, सिंपली रिटर्न -1, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। या अगर आप ये ना भी प्रिंट करें ना, मेन में करा देंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, ये पॉप हो गया, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न नो आई, अच्छा चलो यहीं पे लिखते हैं, रिटर्न क्या, पॉप। ये कोड सही है? शाबाश, वेरी गुड, इट वाज अ टेस्ट, एवरीवन फेल्ड। इसको रिटर्न मीन्स को एप्सी सब रूटीन फिनिश, तो अगर आपने टॉप को डिक्रीमेंट कराना है तो रिटर्न करने से पहले कराओ। रिटर्न इज एग्स यू कमिंग बैक फ्रॉम द सब रूटीन, सो जो काम पहले करने वो करके फारिग हो, ठीक है ना। ओके, आई थिंक दिस इज़ फाइन, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टैक में -1 स्टोर हो जाए, ओ किसी ने इनपुट किया -1, वी कैन मेक श्योर कि -1 एंटर ना हो, है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो बात तय है ना कि वो खाली है, अदरवाइज़ आप यहीं से कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन है, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ वियर्ड, थैंक यू फॉर दिस वेरी absurd क्वेश्चन बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इफ वाकई -1 है, फंसा दिया है आपने, वाकई -1 लेजिटिमेटली -1 किसी ने डाला था इसके अंदर, और वो पॉप भी -1 हुआ है। और मैंने करना क्या था कि मेन प्रोग्राम में ये चेक करना था, जो वैल्यू -1 पॉप हो रही है तो उसमें मैसेज प्रिंट करा देते स्टैक एम्प्टी। क्या करें, आप सजेशन भी दो ना जी। ठीक है, वाइल लूप मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट वेयर, मैंने तो यही कहा है कि हम गारंटी कर सकते हैं -1 एंटर ही ना हो, लेकिन आप कह रही हैं कि व्हाट इफ ही हैज़ टू एंटर -1, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, ठीक है ना, फिर क्या करें। आई मीन वी कैंट स्टॉप इट ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ तो है यहाँ पर। भाई पॉप कर रहा है ना, पॉप करने का मतलब जो एरे में चीज़ पड़ी उसने ही निकलना है, तो एरे तो आपकी इंटीजर टाइप की है। आप क्या कह रही हो? ये ट्राई करते हैं अभी, मतलब एक सेकंड मुझे सुनने दो। रिटर्न नथिंग,
हाउ विल यू Is एग्जिट? it- आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। No, like in else you just print that that is a रिटर्न ना करें कुछ, हाउ विल यू एग्जिट दिस सबरूटीन? रिटर्न इज योर एग्जिट। आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, यू हैव टू रिटर्न समथिंग। ये हो सकता है कि यहाँ पे आप दो चीज़ें रिटर्न कर दो। आई मीन वी कैन रिटर्न टू थिंग्स, -1 के साथ